हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और SU सीरीज़ के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग अगेन एक बार डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड के बारे में और इस बार हम कीवर्ड्स बाय लेंथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने टारगेटिंग कीवर्ड्स के बारे में बात की थी। टारगेटिंग कीवर्ड्स के अंदर जो 6 तरीके के कीवर्ड्स थे उनको हमने डिटेल में समझा था, विथ एग्जांपल्स समझा था। और इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग कीवर्ड्स बाय लेंथ यानी कि लेंथ के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स को जो क्लासीफाई किया गया है या कीवर्ड के जो टाइप्स हैं हम लोग उनको समझेंगे। अगर आपने टारगेटिंग कीवर्ड्स या इस सीरीज़ के पहले के वीडियोस को नहीं देखा है सो मेक श्योर आप पहले के सारे वीडियोस को देख लें। आप एक सीक्वेंस में सारी चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे और आप काफ़ी कुछ इस सीरीज़ से फिर सीख पाएंगे। ओके, टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स बाय लेंथ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि ये जो कैटेगरी है कीवर्ड्स की, इनको लेंथ के बेस पे क्लासीफाई किया गया है। ओके, कीवर्ड्स बाय लेंथ के अंदर टोटल 3 तरीके के कीवर्ड्स होते हैं: शॉर्ट टेल कीवर्ड, मिड टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये 3 तरीके के कीवर्ड्स होते हैं: शॉर्ट टेल, मिड टेल एंड लॉन्ग टेल। ओके, अब शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं? तो शॉर्ट टेल कीवर्ड यानी शॉर्ट लेंथ कीवर्ड्स। ठीक है, इसके नाम से ही जैसे हमें पता चलता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का मतलब होता है शॉर्ट लेंथ कीवर्ड्स, यानी कि जिसके अंदर 1 या 2 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो 1 या 2 वर्ड्स को कंटेन करते हैं। इसका एग्जांपल है डिजिटल मार्केटिंग। ओके, जैसे इस कीवर्ड को हम लोग देख लेते हैं, या फिर कोई भी शॉर्ट टेल कीवर्ड जिसके अंदर सिर्फ 1 या 2 वर्ड यूज़ हो रहे हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, ऐप डेवलपमेंट या फिर वेब डेवलपमेंट। कोई भी यूज़र जब जेनेरिक कीवर्ड को सर्च करता है ना, जैसे लास्ट वीडियो में हमने जेनेरिक कीवर्ड के बारे में बात की थी, या जो मार्केट सेगमेंट कीवर्ड होते हैं, तो जब यूज़र जनरल कीवर्ड्स को यूज़ करता है ना, ऐसे केसेस में ज़्यादातर होता है कि यूज़र शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को यूज़ करता है। ओके, और ऐसे कीवर्ड्स के अंदर सर्च वॉल्यूम जो है, या जो मंथली सर्चेस की बात करें अगर हम लोग, तो बहुत ज़्यादा होती है। बट ऐसे कीवर्ड्स पे आप इंटेंट नहीं डिसाइड कर पाओगे कि अगर एक यूज़र ने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया है तो उसका मोटिव क्या है। वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहता है, या वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेना चाहता है, या फिर उसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बेसिक जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो चाहिए। ठीक है, तो इंटेंट यहाँ पे आप क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे, इंटेंट आपको नहीं पता चलेगा। ऐसे कीवर्ड्स को हम टारगेट ज़्यादातर नहीं करते हैं, क्योंकि ये हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं, इनके ऊपर ट्रैफिक बहुत सारा होता है। ठीक है, सर्चेस बहुत सारे होते हैं, बट क्योंकि हमें इंटेंट नहीं पता होता है तो ऐसे कीवर्ड्स को हम अवॉइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो कीवर्ड है हमारा वो है मिड टेल कीवर्ड्स। ठीक है, मिड टेल कीवर्ड का मतलब होता है मीडियम लेंथ कीवर्ड्स। ठीक है, अभी तक आप समझ गए होंगे शॉर्ट टेल का मतलब शॉर्ट लेंथ कीवर्ड होता है, मिड टेल कीवर्ड्स का मतलब मीडियम लेंथ कीवर्ड्स होता है, और लॉन्ग टेल जो होते हैं ये लेंथी कीवर्ड्स होते हैं। ओके, मीडियम लेंथ कीवर्ड्स यानी कि 3 to 4 वर्ड्स जो कंटेन करते हैं, 3 से 4 वर्ड्स के जो कीवर्ड होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख के रखा गया है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब ये जो कीवर्ड है, अगर इसको पहले के कीवर्ड से कंपेयर किया जाए तो इसकी लेंथ जो है उससे ज़्यादा है। ये 1 या 2 वर्ड का होता है, और ये 3 या 4 वर्ड्स के कीवर्ड होते हैं। ओके, तो कंपेयर किया जाए तो इस कीवर्ड के अंदर, मतलब अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो इसके अंदर सर्चेस जो हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड से कम होता है। ठीक है, बट आप इसके अंदर इंटेंट को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यूज़र को यहाँ पे एक्चुअली में क्या चाहिए। ओके, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ओके, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब अगर इसमें हम इंटेंट को थोड़ी सी पहचानने की कोशिश करेंगे आप देख पाओगे कि यहाँ पे यूज़र किस लिए सर्च कर रहे हैं। यूज़र को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और यूज़र को जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चाहिए वो ऑनलाइन होना चाहिए। ये इंटेंट क्लियर हो जाता है मिड टेल कीवर्ड्स के अंदर। ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर जो कन्वर्जन रेट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि आप एक्चुअली इन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके टारगेट करते हो, और आप एक्चुअली ऐसी ही ऑडियंस के पास पहुंचते हो जिनको ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स चाहिए। आप ऐसी ही ऑडियंस के पास रीच करते हो जिनको आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है। ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर कन्वर्जन रेट ज़्यादा होता है। ओके, एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। ओके, फिर जो हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है वो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में अगर हम लोग डिटेल में बात करें, ये लॉन्ग लेंथ कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि 5 या 6 वर्ड्स, 5 और 6 वर्ड्स और मोर, यानी कि 5-6 वर्ड या उससे भी लंबे जो कीवर्ड होते हैं ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अंदर आते हैं। और बाकी के पहले के जो दोनों कीवर्ड्स हैं, ये शॉर्ट टेल एंड मिड टेल, अगर इनसे कंपेयर किया जाए तो सर्चेज इस पर कंपैरेटिवली कम होते हैं। ठीक है, बट इंटेंट हमें यहाँ पे और ज़्यादा क्लियरली पता चलता है। जैसे
ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विथ सर्टिफिकेशन। यूज़र को क्या चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चाहिए, यूज़र को ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चाहिए एंड विथ सर्टिफिकेशन चाहिए। तो इंटेंट जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाता है। जब इंटेंट क्लियर होता है हमें पता चलता है कि ये कीवर्ड जो ऑडियंस सर्च करी है उसे हमारे बिज़नेस में इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा, या फिर इस कीवर्ड का जो इंटेंट है वो हमारे बिज़नेस के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ऐसे ही कीवर्ड्स को हम टारगेट करते हैं और आप एग्जैक्ट उसी ऑडियंस के पास रीच कर पाते हो जिन्हें आपकी ज़रूरत है। सो कन्वर्जन रेट जो होता है ज़्यादा होता है। ओके, इस चीज़ को यहाँ पे मैंने एक ग्राफ के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, जैसे कीवर्ड्स बाय लेंथ के अंदर, जैसे ये जो पहला कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लू बार्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो ब्लू बार्स दिख रहे हैं ये सर्च वॉल्यूम को इंडिकेट करते हैं, और ये जो ब्लैक बार्स दिख रहे हैं आपको ये कन्वर्जन रेट को इंडिकेट करते हैं। ओके, सो ये जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, आप देख पाओगे कि इस कीवर्ड के ऊपर सर्चेस तो बहुत हैं, ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए सर्चेस बहुत हैं ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर, बट अगर कन्वर्जन रेट को देखा जाए, कन्वर्जन रेट यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है या फिर बहुत कम है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर इन कीवर्ड्स पे देखा जाए तो कंपटीशन बहुत होता है, सो आप रैंक वहाँ पे बहुत इजीली नहीं कर सकते, और ट्रैफिक यहाँ पे बहुत है बट इंटेंट क्लियर नहीं है। सो इतने सारे लोगों में काफ़ी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की जनरल नॉलेज चाहिए, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए, काफ़ी सारे लोगों को कोर्स चाहिए, कोर्स में भी अगर क्लासीफाई किया जाए तो काफ़ी सारे लोगों को ऑनलाइन चाहिए, तो काफ़ी कम लोग होंगे जो आपके प्रोडक्ट के साथ मैच कर पाएंगे। तो कन्वर्जन रेट जो होता है यहाँ से इन कीवर्ड्स पे जब आप मेहनत करोगे तो आपको कम कन्वर्जन रेट यहाँ पे मिलेगा। अगर सेकंड कीवर्ड के बारे में बात करें, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो एज़ कम्पेयर टू दिस शॉर्ट टेल कीवर्ड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर्च वॉल्यूम जो है कम मिलेगा, ठीक है, बट कन्वर्जन रेट उससे ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली आप उसी ऑडियंस के पास रीच कर रहे हो जिनको ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी लोगों को फ्री कोर्स चाहिए थे, काफ़ी लोगों को पेड कोर्स चाहिए थे, काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन की जा सकती है इन सर्चेस के अंदर, ठीक है, इंटेंट लोगों का अलग अलग हो सकता है, बट जितना क्लियर इंटेंट हमें इसमें पता चलता है उसमें हमें ये पता चलता है कि लोगों को ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चाहिए। सो एज़ कम्पेयर टू दिस कीवर्ड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कन्वर्जन रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। सर्चेस कम है बट कन्वर्जन रेट, ठीक है, बिजनेस आपको ज़्यादा मिल रहा है। ओके, थर्ड कीवर्ड के ऊपर अगर हम लोग बात करें, जो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड था, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट जो है ये सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आप एग्जैक्ट उसी ऑडियंस के पास पहुँच रहे हैं जिसे आपकी ज़रूरत है, या फिर आप एग्जैक्ट उसी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो जिस कीवर्ड का इंटेंट आपके बिज़नेस के साथ मैच कर रहा है। सो इस वीडियो से ये कंक्लूजन निकलता है कि जब हम अपने कीवर्ड रिसर्च को करेंगे किसी प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी बिज़नेस के लिए, जब हम कीवर्ड रिसर्च को करते हैं तो हमें मिड टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि हम वहाँ से इंटेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करके अपने लिए प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स को ढूंढ पाएँ। सो आई होप ये समझ आया होगा आपको। इस ग्राफ के थ्रू आपको यही समझाने की कोशिश थी कि हमें किस तरीके के कीवर्ड्स को पिक करना चाहिए। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कीवर्ड्स बाय लेंथ के बारे में, और इसके अगले पार्ट में हम लोग ऑन साइट कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि ऑन साइट कीवर्ड्स क्या होते हैं, या फिर बायर जर्नी कीवर्ड्स। उसके अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि बायर जर्नी कीवर्ड्स क्या होते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप कीवर्ड रिसर्च करो तो आप इन पार्ट्स को पहले समझ लो, या फिर कीवर्ड्स हमें कौन से पिक करने हैं इस चीज़ को बहुत ही लॉजिकल वे में आप समझ लो, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ें समझ पाते हैं आप कीवर्ड रिसर्च बहुत ही एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। सो आगे आने वाले पार्ट्स के लिए मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको कीवर्ड के और पार्ट्स के बारे में पता चले, एज वेल एज कीवर्ड रिसर्च के जो प्रैक्टिकल वीडियोज़ आने वाले हैं आप उनको देख पाओ, वो वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। सो मेक श्योर उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारी टीम आप पूरी कोशिश करेगी कि आपको रिप्लाई करे। ओके, सो इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।